नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सुर्खियों में हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन योजना के बारे में लागू करने तथा केंद्रीय कर्मचारियों के हितों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, पुरानी ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के लिए रेलवे कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। क्या इसको केंद्र सरकार मानेगी या इनके आगे झुकेगी? पहले इतिहास में भी क्या ऐसी हड़तालें करके अपनी बात को मनाई गई थी? बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी इस पर बताऊंगा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सेकेंड पॉइंट, 13 और 12 फरवरी के जो हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों के, सरकार के और जो सरकार के बिना हमारे कर्मचारियों से जो केस लड़ रहे हैं उनके बीच में जो दलीलें हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, इसके बारे में जानकारी भी आपके सामने खुलासा करूंगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट, 4% डीए के बढ़ोतरी के साथ साथ हमारा डीए अभी दोस्तों 50% हो गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री, कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया दोस्तों कि 50% तो डीए बढ़ोतरी हो गई टोटल। अब उसमें 25% और अन्य बढ़ाई गई है सुविधाएं, जैसे HRA, CEA, TA, ग्रेजुएटी आदि में हमें कितना % मिला है और कितना बढ़ के हुआ है, इसका विवरण आपको विस्तृत में आगे बने रहिए दोस्तों बताऊंगा। और इनमें इंटरेस्टिंग बात एक और दोस्तों, 50% डीए बढ़ने के साथ साथ 8वें पे कमीशन के बेसिक के साथ क्या मर्ज किया जाएगा, इसका भी उत्तर में पीयूष गोयल साहब ने क्या बताया, आगे आपको इस वीडियो के माध्यम में बने रहिए दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों, पहला पॉइंट हम बताएंगे कि आपको हर सुर्खियों में मिल रहा है कि रेलवे कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इस पर ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार मजबूर होगी? जी हाँ दोस्तों, मजबूर होगी। और कैसे होगी, ये सारे इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मेरी बताने का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, जो आप सभी को बोलिए करने के लिए दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों, अब आपको इतिहास का वह काला सच बताने जा रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगा दोस्तों। सन 1974 ईस्वी, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय रेलवे के द्वारा ट्रेड यूनियन के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में, ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कई बार तैयारी करने वालों के लिए भी है, AIRF क्या था? AIRF होता है दोस्तों ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, जो उस समय 8 मई 1974 ईस्वी में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा नेतृत्व में बुलाया गया और सभी इसमें लगभग 90% कर्मचारियों ने भाग लिया दोस्तों। वह भारत का सबसे बड़ा और सबसे भयानक हड़ताल किया गया था 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासन के समय। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हड़ताल में 8 मई को बुलाया गया था, जिसको 28 मई को तत्कालीन वापस और सहमति से उसे समाप्त किया गया था। इस सबसे बड़ी हड़ताल के पीछे दोस्तों सोच लीजिए आप कि उस समय किया गया जब उसने अपने बोनस और अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए उन्होंने सभी महिलाएं, बच्चे और सभी कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर एक बड़ी सी हड़ताल की बनाई गई दोस्तों। फिर उसका परिणाम निकला 1977 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी को करारी हार मिली और चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी दोस्तों, तो सभी रेल कर्मचारियों की बातों को माना गया और उन्हें बोनस के रूप में दिया गया, जो आपको पता होगा कि उनको रेलवे कर्मचारियों को बोनस सबसे अधिक दिया जाता है। ये तो हो गई इतिहास की बातें दोस्तों। अभी तत्काल में क्या है, तत्काल में ये रेलवे के कर्मचारी क्या ऐसे ही जा रहे हैं हड़ताल पर? नहीं दोस्तों, इनका एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं NJCA, नेशनल ज्वाइंट काउंसलिंग एक्शन होता है। इसके अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्ष कर रहे हैं और इसमें 7 बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ऑल इंडिया सभी रेलवे के कर्मचारी हड़ताल में जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि डिफेंस के भी
इंडस्ट्रियल के डिफेंस इंडस्ट्रियल के कर्मचारी भी हड़ताल में जाएंगे और इसका क्या देश के ऊपर असर पड़ेगा आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों कि रेलवे अगर ठप कर दिया गया तो इस हालत में क्या होगा। लगभग अनुमान बताया जा रहा है कि करीब 24 लाख से अधिक कर्मचारियों यहाँ पर हड़ताल पर जाएंगे और इसका असर तो सरकार को और सरकार के सभी को बातें मानना पड़ेगा दोस्तों। एक तरह से ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात और इसमें 19 मार्च को सरकार को एनजीसीए के अध्यक्ष जो शिव गोपाल मिश्रा के अध्यक्षता में उनको नोटिस दिया जाएगा। इसमें प्रावधान है दोस्तों कि 6 वीक पहले ही सरकार को नोटिस दिया जाता है हड़ताल के लिए। तो सबसे बड़ी सुर्खियां तो इसमें ये बनी दोस्तों कि ये बहुत बड़ी हड़ताल होगी और इसमें सरकार को हर हालत में बात माननी पड़ेगी। और सेकेंड पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अगली जो सरकार की तरफ थी, सरकार को मना करने के लिए उन्होंने एसएलपी फाइल गठित की और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया और उन्हें बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हालांकि खारिज कर दिया और अगली सुनवाई के लिए बुलाया जिसमें सरकार अपनी कुछ पक्ष रखेंगे। जो अगली सुनवाई होगी 5 अगस्त 2024 में होगी और उसमें अब उसी समय ही उनका जजमेंट सुना जाएगा। उनकी कई दलीलें खारिज कर दी गई है। एक संकेत बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा, हमने देखा था न्यूज में देखा और आर्टिकल में भी देखा दोस्तों कि ये एक प्रकार सा ओल्ड पेंशन योजना देने का इशारा के तरफ सुप्रीम का रुख हो चुका है दोस्तों। अब तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि तीसरी बात वो कि 4% डीए के साथ साथ और 25% जो बढ़ोतरी की गई है। जैसे एचआरए में 3 कैटेगरी के मिलते हैं दोस्तों, जेड वाई एक्स मिलते हैं जिसमें 9, 18, 27 तो सभी को पता है, उसको बढ़ाकर 10 और 20 और 30 कर दिया गया है। जो सीए जो आपको पता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता था दोस्तों 27,000 था, उसको बढ़ाकर 33,750 रुपया कर दिया गया है दोस्तों। और पेंशनधारियों के लिए, पेंशन वालों के लिए जो ग्रेजुएटी 20 लाख मिलती थी उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और जो हॉस्टल में रहते थे हॉस्टल सब्सिडी के लिए 81,000 से बढ़ाकर 1,11,256 रुपया कर दिया गया है दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा दोस्तों। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी समझकर सभी सुर्खियों को इकट्ठा करके बताना कोई दूसरा चैनल नहीं बताता है दोस्तों। ये भी आपके सपोर्ट से ही हमें भी आगे बढ़ाइए दोस्तों। और आने ऐसे रिलेटेड जानकारियाँ भी आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा दोस्तों। और डिफेंस और सीएपीएफ, खास करके सीएपीएफ के जैसे 8वें पे कमीशन का जो सरकार द्वारा आदेश पास होगा उसमें मैं हर वर्ष का 10, 11, 12 वर्ष जो हर साल का जो कितना बनेगा 8वें पे कमीशन उसका डिटेल वाइज निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप डीए भर सकते हैं, कैसे कैसे अन्य सुविधाओं का जानकारी दूंगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों अगर आपको ऐसी नॉलेज चाहिए तो, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए। जय हिंद।